दोस्तों, अक्सर हम लोग अपनी जिंदगी से कई बार परेशान हो जाते हैं और हमें लगने लगता है कि अगर हमने ये काम और सही ढंग से किया होता तो आज शायद मैं कहीं और होता। लेकिन ये बात सिर्फ काश होकर रह जाती है और फिर हम अपने आप को दोषी मानकर हार कर बैठ जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आप जिस काम के लिए इतनी मेहनत करते हैं उसमें आप सफल क्यों नहीं होते? या फिर ऐसा क्या होता है जो आपके काम को अच्छा नहीं होने देता? तो आप इस बात से बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रकृति के कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिनके कारण आपको बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है। तो अगर आप किसी अच्छे काम के लिए कहीं निकलते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर आपके साथ जब कुछ बुरा होने वाला होता है तो प्रकृति आपको कुछ ना कुछ संकेत देती ही है, लेकिन आप उस संकेत को पहचान नहीं पाते और फिर आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। लेकिन ये हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ आपको बताते हैं, क्योंकि हमारे वेदों और पुराणों में भी अनेक प्रकार की ऐसी शुभ और अशुभ घटनाओं को दर्शाया गया है। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं रामायण के एक प्रसंग पर, जब भरत जी अपने ननिहाल में एक बुरा सपना देखते हैं। स्वप्ने पितरमद्राक्षं मलिनं मुक्तमूर्ध्वजं पतन्तं मीदृशिखरात् कलुषे गोमये हृदे स्वप्नेऽपि सागरं शुष्कं चन्द्रं च पतितं भुवि उपरुद्धां च जगतीं तमसेव समावृताम्। दोस्तों, भरत जी अपने मित्रों से कहते हैं कि मैंने सपने में देखा कि मेरे पिताजी अपने शरीर का बुरा हाल बनाकर पर्वत की चोटी के एक ऐसे गड्ढे में पड़े हैं जिसमें गोबर भरा हुआ है और वे उसी गोबर के गड्ढे में गोता लगा रहे हैं और हंस रहे हैं। सपने में मैंने ये भी देखा कि समुद्र सूख गया है, चंद्रमा पृथ्वी पर गिर गया है, सारी पृथ्वी में अंधकार सा छा गया है। भरत जी ने अपने सपने को सुनाया और उन्हें इस बात का पता चल गया कि कुछ न कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि ये प्रकृति का संकेत था जो सपने के रूप में भरत को बता रहा था। एतमेतन्मया दृष्टम् इमां रात्रिं भयावहाम् अहं रामोऽथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यति। इस प्रकार का मेरा सपना यही संकेत कर रहा है कि मुझे या श्री राम या राजा दशरथ और लक्ष्मण इनमें से किसी एक की मृत्यु होगी। मतलब ये कि भरत जी को संकेत मिल गया था उनके स्वप्न के द्वारा और उनके पिता की मृत्यु हो गई तथा श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया। इसी प्रकार महाभारत में महाराज युधिष्ठिर ने भी बुरे संकेत को जान लिया था और प्रकृति के द्वारा दिए जाने वाले अपशगुन को पहचान कर अपने भाइयों को भी बताया था। ववुर्वातास्य निर्घाता रुक्षा शक्रवर्षिणः अपसव्यानि शकुना मंडलानि प्रचक्रिरे प्रत्यगुहुर्महानद्यो दिशो निहार संवृताः उल्काश्चांगार वर्षिण्यः प्रापतन् गगनात् भुवि। युधिष्ठिर बताते हैं कि बिना मौसम के ही बरसात अर्थात बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बालू और कंकड़ बरसाने वाली प्रचंड हवा चलने लगी। मतलब तूफान सा आने लगा और सारे पक्षी उल्टी दिशा की ओर उड़ने लगे। बड़ी बड़ी नदियां सूखने की स्थिति में आ गईं और चारों दिशाएं कोहरे से ढक गई हैं। पृथ्वी पर आकाश से अंगार बरसाने वाली उल्काएं गिरने लगी हैं। सूर्य अपने तेज से पूरी पृथ्वी को जलाने के लिए आगे बढ़ने लगा है और मानो सूर्य मंडल से तारे दूर भाग रहे हैं। जब ऐसी घटनाएं युधिष्ठिर ने देखी तभी उनके गुप्तचरों ने बताया कि वासुदेव श्री कृष्ण इस संसार को छोड़कर चले गए हैं और सारे यदुवंशी एक दूसरे के ही खून के प्यासे हो गए हैं। ऐसा सुनकर युधिष्ठिर ने उन संकेतों के बारे में सोचा कि पृथ्वी कुछ न कुछ संकेत कर रही थी और मन में शंका भी हो रही थी कि कुछ बुरा होने वाला है। तो देखा आपने कि किस तरह से सनातन धर्म के ग्रंथों में प्रकृति और मनुष्य के बीच का संबंध बताया गया है और होने वाली घटनाओं के भी संकेत दिए गए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।